पुस्तकालय सूची नीड, पर्पस और फंक्शन के बाद यह जानना आवश्यक हो जाता है कि पुस्तकालय सूची से संबंधित और लाइब्रेरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जो सिमिलर उसको पुस्तकालय सूची की तरह ही प्रयोग में लाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है टर्म का, और वह भी लिस्ट ऑफ बुक्स ही होता है, तो उसके बीच की बेसिक अंतर को समझना आवश्यक भी हो जाता है। और एग्ज़ाम में भी, चूँकि सीधे एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, यह है बात, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, सीधे लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग नहीं है। तो प्रोसेसिंग रिट्रीवल के जितने भी कीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी से संबंधित रिट्रीवल, संग्रह का रिट्रीवल से संबंधित है, लेकिन कई चीज़ें, बिब्लियोग्राफी है, सेल्फ लिस्ट है, इन सब की जानकारी हमें जानना होगा और याद रखना होगा। और इसको जाने बिना हम लाइब्रेरी कैटलॉग को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले देखते हैं पांगमय सूची वर्सेस पुस्तकालय सूची, बिब्लियोग्राफी वर्सेस कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी वर्सेस कैटलॉग, दोनों का शाब्दिक अर्थ ग्रंथ सूची ही होता है। बिब्लियोग्राफी का भी हिंदी ग्रंथ सूची होगा, लाइब्रेरी कैटलॉग का भी होगा ग्रंथालय सूची होगा। बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, लाइब्रेरी कैटलॉग ग्रंथालय सूची, लेकिन दोनों है बुक का ही लिस्ट है, लिस्ट ऑफ बुक्स। बिब्लियोग्राफी भी है लिस्ट ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी कैटलॉग भी। अंतर सिर्फ इतना है कि लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ एनी पार्टिकुलर लाइब्रेरी, किसी पार्टिकुलर व्यक्तिगत पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय कैटलॉग कहलाता है, लाइब्रेरी कैटलॉग कहता है। वही सामान्य पुस्तकों की सूची, उसका कोई लेना देना नहीं होता है किसी खास पुस्तकालय से। किसी भी पुस्तकालय का, किसी भी प्रकाशक का पुस्तक की सूची हो सकती है, वह कहलाता है बिब्लियोग्राफी। कुछ अंतर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं टेबल के माध्यम से। बिब्लियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से बना है। सेम कैटलॉग भी जो है ग्रीक भाषा के कैटलॉगस से बना है, मतलब दोनों ग्रीक भाषा से ही दोनों की उत्पत्ति हुई है। बिब्लियोन से बिब्लियोग्राफी, कैटलॉगस से कैटलॉग, और जिसका अर्थ क्रम और तर्क से है। दूसरा अंतर जो है, बिब्लियोग्राफी यह ग्रंथों की सूची जो किसी खास संस्था, प्रकाशक, सप्लायर आदि से संबंधित होता है। यह जो सूची है वह किसी खास संस्था, प्रकाशक और सप्लायरों से संबंधित होता है। वहीं लाइब्रेरी कैटलॉग क्या है? सिर्फ और सिर्फ पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची है। यही सबसे प्रमुख अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि यह किसी संस्था, प्रकाशक और सप्लायरों से अगर संबंधित है तो बिब्लियोग्राफी, किसी पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रंथों की सूची है तो लाइब्रेरी कैटलॉग। तीसरा अंतर, यह किसी खास विषय से संबंधित हो सकता है। बिब्लियोग्राफी ऑफ सोशल साइंस, बिब्लियोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मतलब उसमें लाइब्रेरी साइंस से ही रिलेटेड पुस्तक की सूची होगी। लेकिन किसी लाइब्रेरी में सिर्फ एक तरह की पुस्तक नहीं होती, उसमें तो कई विषयों, विभिन्न विषयों और ज्ञान जगत के लगभग सभी हिस्सों से संबंधित विषयों की पुस्तक होती है। इसलिए किसी खास पुस्तक से संबंधित लाइब्रेरी कैटलॉग नहीं होता है। एक अंतर और देखते हैं कि यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो सकता है। बिब्लियोग्राफी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो सकता है, जबकि लाइब्रेरी कैटलॉग किसी पुस्तकालय तक ही सीमित है। उसका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल से कोई मतलब नहीं। वह किसी
पुस्तकालय तक ही सीमित है। जिस पुस्तकालय का संग्रह का कैटलॉग है वहीं तक सीमित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका उपयोग साधारणतः व्यावसायिक कार्यों हेतु किया जाता है। बिब्लियोग्राफी का उपयोग साधारणतः व्यावसायिक प्रोफेशनल वर्क के लिए, प्रोफेशनल कार्यों के लिए किया जाता है, व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन लाइब्रेरी कैटलॉग का उपयोग पुस्तकालय के जो पाठक वर्ग होते हैं, जो उपयोगकर्ता होता है, जो यूजर होता है, उसको सूचना पहुंचाने के लिए होता है। बिब्लियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट चीज, इससे भी आप देखिए, यह ज्ञान संग्रह प्रकाशनों या जो नॉलेज है, डॉक्यूमेंट है, ज्ञान है संग्रह, तो उसकी कुंजी है। यह ज्ञान संग्रह मतलब जो कलेक्शन है नॉलेज का, डॉक्यूमेंट का, या प्रकाशन का, या प्रलेख का, उसकी कुंजी है। और लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तकालय संग्रह की कुंजी है। जो संग्रह पुस्तकालय में उपलब्ध है वहीं पर आपको ले जाएगा। जो पुस्तकालय में संग्रह है वहां तक पहुंचने में पुस्तकालय सूची मदद करता है। लेकिन बिब्लियोग्राफी ज्ञान जगत, जिस विषय का आप चाह रहे हैं वो आपकी लाइब्रेरी में नहीं भी है अगर पुस्तक, तो उसकी सूची है, वहां तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। यह पुस्तक संग्रह को इंगित नहीं करता है। बिब्लियोग्राफी का अर्थ यह नहीं है कि कितना पुस्तक है। मान लिया जाए कि बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, उसमें 5000 पुस्तक है। इसका अर्थ यह नहीं कि लाइब्रेरी साइंस में अभी तक सिर्फ 5000 पुस्तक ही आई है। उसके विपरीत लाइब्रेरी कैटलॉग जो है यह पुस्तकालय संग्रह को इंगित करता है। लाइब्रेरी कैटलॉग आपको बता देगा कि एक्सेशन नंबर इतना है, मतलब इतना संग्रह है। लाइब्रेरी कलेक्शन को बताना इसका कार्य है। संग्रह को, लाइब्रेरी कलेक्शन को यह बता देता है कि लाइब्रेरी कैटलॉग की कितना संग्रह है। ग्रंथ सूची सेवा एक प्रकार का संदर्भ सेवा है। बिब्लियोग्राफी लाइब्रेरी में जो हम लोग बना रहे हैं वह एक तरह से रेफरेंस सर्विस है। रेफरेंस सर्विस के रूप में उपयोग किया जाता है बिब्लियोग्राफी का उपयोग रेफरेंस सर्विस के रूप में किया जाता है, संदर्भ सेवा के रूप में किया जाता है। तो यह पुस्तक संग्रह को इंगित नहीं करता है, यह पुस्तकालय संग्रह को इंगित करता है। यानी कितनी पुस्तक पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में उपलब्ध है, यह इंडिकेट करता है लाइब्रेरी कैटलॉग, जबकि बिब्लियोग्राफी नहीं करता। एक महत्वपूर्ण अंतर और है कि ग्रंथ सूची सेवा मतलब बिब्लियोग्राफिक सर्विस जो है एक प्रकार का संदर्भ सेवा है। ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफिक सर्विस जो प्रदान की जाती है लाइब्रेरी द्वारा, वह एज ए रेफरेंस सर्विस प्रदान की जाती है। संदर्भ सेवा के रूप में हम लोग बिब्लियोग्राफिक सर्विस प्रदान करते हैं। बिब्लियोग्राफी जो तैयार की जाती है, पुस्तकों की जो सूची तैयार की जाती है पुस्तकालयों के लिए, वह पाठकों को संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है। वहीं पर यह पुस्तकालय का मुख्य प्रलेख है। पुस्तकालय का मुख्य अभिलेख काफी प्रमुख है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पुस्तकालय का मुख्य और अस्थाई अभिलेख जो एक्सेशन रजिस्टर होता है, मुख्य और अस्थाई अभिलेख, मुख्य अभिलेख एक्सेशन रजिस्टर भी है, मुख्य अभिलेख कैटलॉग भी है। हालांकि एक्सेशन रजिस्टर इस मामले में और इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह अस्थाई है। अस्थाई लाइब्रेरी का अस्थाई प्रलेख जो मुख्य ही नहीं, अस्थाई प्रलेख एक्सेशन रजिस्टर जो किसी स्थिति में उसे नष्ट नहीं किया जा सकता या बदला नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। लाइब्रेरी कैटलॉग उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पुस्तकालय में उपलब्ध सभी संग्रहों की स्थिति कितना है, कहाँ है, उसका पूरा वांग्मयात्मक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें लाइब्रेरी कैटलॉग